हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर रहे थे और कल लास्ट में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करी थी, जिसको बहुत थोड़ा सा पढ़ाया था। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री होता है पथ, यानी कि जिस पथ पे कि प्रोजेक्टाइल क्या है वो मैंने आपको बताया था। अभी भी मैं बताऊंगी, लेकिन एक बार हेडिंग डाल लें। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? सबसे पहली बात कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य आप सबने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो देखो, प्रक्षेप्य होता क्या है, बेसिक आपको पता ही होगा कि अर्थ से या किसी भी प्लेन से आप किसी चीज को, किसी वस्तु को या पार्टिकल को, किसी भी चीज को आप नीचे से फेंकते हो तो इस टाइप से मोशन करके वापस अर्थ पे आ जाती है। तो जिस पार्टिकल को या जिस वस्तु को आपने फेंका उस वस्तु को बोला जाता है प्रक्षेप्य, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रक्षेप्य आपको क्लियर है? ये वैसे भी बेसिक टर्म है, आपने पढ़ी भी हुई है, तो इतना ज़्यादा इस पर मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है प्रक्षेप्य क्या होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण कैसी होगी या उसका पाथ कैसा होगा। ट्रेजेक्ट्री उसका पथ ही होता है जो वो फॉलो कर रहा है। तो देखो, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही फेंकते हैं किसी वस्तु को तो वो इस टाइप से मोशन करके नीचे आ जाती है। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन। तो क्या इसके पथ को क्या बोलते हैं? परवलयाकार पथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला भी आई थिंक 11th की मैथ्स में ही आपने पढ़ा, पैराबोला की इक्वेशंस और उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है इसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जिस वस्तु को उछाला वो किस तरीके से गति करती है उसे तो बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो वस्तु उछाली गई है या जो पार्टिकल उछाला है उसे बोलते हैं प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल। अब आपको ये पता है कि उसका पाथ होता कैसा है? परवलयाकार, यानी कि पैराबोला। तो अगर हम उसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालेंगे तो वो कैसी इक्वेशन निकलेगी? जो पैराबोला की होती है वही निकलेगी। ठीक है, तो परवलय की समीकरण निकलेगी। आपको बेसिक पता भी है। और दूसरी इसमें एक टर्म आती है कि ये उसकी क्या है? मैक्सिमम हाइट है। जहां तक वो गया है उसको मैं लिख रही हूँ HM। HM क्या है? मैक्सिमम हाइट। एक इसमें इस चीज का भी फॉर्मूला निकाला जाता है कि अधिकतम ऊंचाई कितनी प्रक्षेप्य की है। मैक्सिमम हाइट पे आपको ये भी बेसिक पता होगा कि जब कोई पार्टिकल या वस्तु को आप उछाल रहे हो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो एक सेकंड के, बहुत ही कम टाइम के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए या उससे भी कम टाइम के लिए वो क्या होता है? स्टेबल होता है। पूरी की पूरी एनर्जी जो है, ये वी क्या है? वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और पार्टिकल की पूरी एनर्जी उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या है? हाफ mv²। अगर कुछ सेकंड के लिए, इतना कम टाइम पीरियड होता है कि हमें दिखाई भी नहीं देती है वो चीज़, तो वो जो v है वो जीरो होने के कारण E की क्या, काइनेटिक ऊर्जा क्या है? जीरो हो जाती है। और टोटल एनर्जी क्या है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो उस टाइम में पार्टिकल की या जो भी आपने चीज उछाली है उसकी पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी आपको बेसिक चीज पता होगी। फिर इसमें एक और टर्म आती है क्षैतिज परास, जिसको ये क्षैतिज परास, इसको क्या बोलते हैं? आर, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग या क्षैतिज दिशा में उसने जितना मैक्सिमम विस्थापन लिया या जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करी उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास। अभी मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक बता रही हूँ। और दूसरा क्या होता है इसमें? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। आई थिंक ये दो आएंगे। उड्डयन काल का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम में वस्तु जो है वापस अर्थ पर आ गई। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पर फिर से आने में कितना टाइम लिया, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। तो ये था इसका बेसिक कि प्रोजेक्टाइल है क्या। आप जैसे खड़े होकर गेंद को उछालते हो तो गेंद भी किसी तरीके
मोशन फॉलो करती है, इसी पाथ पर मोशन करती है ट्रेजेक्ट्री पे, तो उस टाइम पे जो गेंद है वो क्या होगी, वो जो बॉल है वो किसका काम करेगी, प्रोजेक्टाइल का। उसकी मोशन, उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। और जितने टाइम में वो बॉल वापस नीचे आ जाएगी अर्थ पर, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, यहाँ से आपने उछाली वापस अर्थ पर गई, तो जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। और जितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी वो उसकी भी मैक्सिमम हाइट। तो हमें प्रोजेक्टाइल में करना क्या है, इसी को मैक्सिमम हाइट को, हॉरिजॉन्टल रेंज को, टाइम ऑफ फ्लाइट को, इक्वेशन ऑफ मोशन को, या पाथ ऑफ ट्राजेक्ट्री, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन सबको हम डिफाइन करेंगे। क्या सच में पैराबोला की इक्वेशन आती भी है या नहीं। तो पहला हम करते हैं उसकी पथ की समीकरण के। तो देखो गति की समीकरण आपको पता होंगी, बेसिक है, जो कि क्या होती है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरी क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक और होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति की समीकरण है। तीन होती है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर v और u क्या वेलोसिटी, a क्या एक्सेलरेशन त्वरण है। हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर उछाल रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई एक फोर्स काम करेगा जिसके कारण वो नीचे आएगी, जो कि बेसिक है, आप सबको पता ही है। वो फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो उस टाइम उस जो वस्तु, जिस प्रोजेक्टाइल को आपने उछाला है, उसमें जो एक्सेलरेशन त्वरण उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, ये भी आपको पता होगा। अगर आप ऊपर की ओर उछाल रहे हो वस्तु को, तो जी की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, क्योंकि फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उसको नीचे लाने के लिए। अगर वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो फोर्स और मोशन सेम डायरेक्शन में होने के कारण जी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हुई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल का बेसिक हो गया। अब हम देखते हैं कि जिसकी जो ट्राजेक्ट्री है वो कैसी होगी, इसका पथ कैसा होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से या क्षैतिज से एक वस्तु को उछालेंगे तो यही मोशन करेगी वो। और मान लिया कि वो वस्तु को जब उछाल रहे हैं तो वो अर्थ से थीटा कोण बना रही है, ठीक है। किसी वस्तु को या किसी कण को उछालना है, फिर उसके ऊपर जो आप एक टेंजेंट, जो एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो क्या दिखाता है, वेग को दिखाता है। तो u क्या उसके वेग को दिखा रहा है। अगर u वेग को दिखा रहा है तो देखो थीटा एंगल अर्थ यहाँ से बन रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो इस वेग के कंपोनेंट हो जाएंगे सदिश है, घटक में विभाजित हो जाएगा। थीटा के साथ वाला कौन सा होता है, u cos थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, u sin थीटा। इसको मैं मान लेती हूँ ओरिजिन, ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब इसको मैं बोल सकती हूँ यू एक्स और इसको क्या बोल सकती हूँ यू वाई। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट आए, एक तो निकला यू एक्स, क्षैतिज घटक क्या हुआ यू कॉस थीटा, और दूसरा क्या निकला यू वाई। वर्टिकल कंपोनेंट या ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा हुआ, यू साइन थीटा। ये बेसिक था, कंपोनेंट में डिवाइड करना आपको आता है। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किस जगह पर काम कर रहा है, नीचे की ओर काम कर रहा है एफ जी। अगर एफ जी नीचे की ओर काम कर रहा है तो क्या इस यू एक्स पे, पार्टिकल पे, यहाँ पर इस डायरेक्शन में कुछ भी मतलब जी का कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मतलब एक्स कंपोनेंट पे तो जी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो वाई कंपोनेंट है इसके ऊपर तो जी का इफेक्ट पड़ेगा। ये तो हुआ इसका बेसिक। अब देखो मैं क्या मान लेती हूँ कि इसको मैंने पॉइंट दे दिया ओ डैश, और मैंने मान लिया कि ओ से ओ डैश जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है। ओ डैश क्या है, एक्स है। आपको क्या पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है, डिस्टेंस ओवर में टाइम, एक्स ओवर में टी होता है। हम एक बार टोटल टाइम पीरियड नहीं ले रहे हैं। तो देखो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि यू एक्स कैसा होगा, एक्स ओवर में टी होगा। अगर टी टाइम में वो नीचे आ रही है वापस मान लिया, तो देखो यू एक्स की जगह में क्या लिख सकती हूँ, वेग का कौन सा घटक है, यू कोस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई टी। तो यहाँ से मैं एक्स देखूँ तो क्या आएगा, चलो टी निकाल लेते हैं, टी की जरूरत पड़ेगी। तो टी क्या आएगा, एक्स ओवर में यू कोस थीटा। इसको दे दो आप
इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अभी तक सिंपल मैंने यूज करा है, वेलोसिटी को कंपोनेंट में डिवाइड करा, यू कोस थीटा, यू साइन थीटा, यू कोस थीटा पे जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि यू साइन थीटा पर पड़ेगा। और मैंने क्या है, वेग का फॉर्मूला लगाया, दूरी बटा समय, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम। तो मैंने वहां से क्या कर दिया, टाइम की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, अब मुझे एक चीज पता है, वो क्या पता है कि वी नो दैट, हमें क्या निकालना है, इसकी पथ की समीकरण निकालनी है, जो कि किसकी, आपने पढ़ा होगा पैराबोला की एक इक्वेशन होती है पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। वाई क्या है, एक डिस्टेंस है। अगर मुझे एक डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस के लिए हमने ए की मोशन की इक्वेशन पढ़ी है, वो ये थी। इसका मतलब मुझे इस वाली इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। s क्या है, y जो हम निकाल रहे हैं, यानी कि y दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो, अगर y डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो उस टाइम उसका जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण में बदलेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोर्स के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s की वैल्यू, s की जगह मैं y लिख दूँ, है तो y भी एक डिस्टेंस है, मुझे y के टर्म में निकालना है। तो इक्वल्स टू u की जगह कौन सा घटक लेंगे, अगर y दिशा में गति कर रहा है पार्टिकल तो u साइन थीटा घटक हो जाएगा, वेग का कंपोनेंट इनटू टाइम। अब g की जगह, a की जगह क्या हो जाएगा, g, वो भी कैसा, माइनस में, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बाय इक्वेशन 2, अब देखो इक्वेशन 2 में आपके पास टाइम पड़ा है, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, u साइन थीटा इंटू टाइम की वैल्यू क्या है, x ओवर में u कोस थीटा प्लस माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर में कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो साइन थीटा ओवर में कोस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, y इक्वल्स टू एक्स, u भी पड़ा है, u यहाँ पर भी तो आएगा डिवाइड में, ये देखो u डिवाइड में, तो ये u से u कैंसिल हो गया, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही बना। ये देखो पैराबोला की ये इक्वेशन है, उसकी टर्म में बन गया, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, y इक्वल्स टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, जहाँ से p क्या हुआ, टेन थीटा, और q क्या हुआ, हाफ जी ओवर में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हुई, परवलय की समीकरण हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेजेक्ट्री है उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोला होता है, जो हमें पता भी है, और हमने उसकी इक्वेशन उसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकाल भी दी। क्या किया है, कंपोनेंट में डिवाइड करा, यू एक्स की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस ओवर में टाइम से मैंने टाइम निकाल दिया, जहाँ से ये वैल्यू, और मैंने सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करा और टी की वैल्यू पुट करी, तो मेरे पास ये आ गया। तो ये हमारा पहला इसका पॉइंट क्लियर हो गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन या ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला प्रोजेक्टाइल क्या है, वो हो गया। अब हम दूसरा करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का उड्डयन काल निकालते हैं। अब देखो प्रोजेक्टाइल में हुआ क्या था कि किसी को भी जब उछाला तो वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, एक बार उसने एक मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर वापस वो नीचे आने लगा, यही हुआ, यानी कि एक्स डायरेक्शन में आया, यानी कि यहाँ तक गया, एक्स डायरेक्शन में उसका विस्थापन, वाई दिशा में उसका विस्थापन कैसा हो गया था, जीरो हो गया था। अब देखो एक्स में ही आ गया ना, वाई डायरेक्शन में विस्थापन फिर से जीरो होने लगा। तो प्रोजेक्टाइल में उसने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक जाने में एक टाइम लगा, जिसको मैं बोल देती हूँ स्मॉल टी, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आएगा, सेम डिस्टेंस करेगा, सेम ही टाइम लेगा, स्मॉल टी, और टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या, पूरा वापस आने में, यानी कि वाई डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में उसका जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो जीरो हो जाएगा। उस टाइम को ही बोलेंगे उड्डयन काल। तो उड्डयन काल में टोटल टाइम को मैं बोल देती हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से मैं डिनोट कर रही हूँ
उड्डयन काल को, तो वो कैसा हुआ, मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा टाइम स्मॉल टी, फिर से वहां पर वापस नीचे आने में लगा टाइम स्मॉल टी, यानी कि स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी क्या हुआ 2 इंटू स्मॉल टी। ये हमें निकालना है, उड्डयन काल यही होगा। तो देखो आपको क्या पता है, आपको निकालना क्या है, उड्डयन काल निकालना है। तो मैं पहले पार्ट करती हूँ कि मैक्सिमम हाइट तक उसको जाने में कितना टाइम लगा, यानी कि मैं एक स्मॉल टी निकालती हूँ। स्मॉल टी निकालने के लिए आपके पास एक इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर एक ही बार टी आ रहा है। अगर s लेते हो तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ रहा है, टी की पावर 2 है, इसीलिए इस इक्वेशन को ना यूज करके इसको यूज करते हैं। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मैं मैक्सिमम हाइट तक जा रही हूँ, मैक्सिमम हाइट पर एक बार पार्टिकल की वेलोसिटी या जो प्रोजेक्टाइल हमने उछाला है वो जीरो हो जाता है, मतलब v क्या हुआ जीरो। वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कंपोनेंट भी वाई लेंगे, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोर्स के ग्रेविटेशनल फील्ड के, तो माइनस जी टी। तो यहाँ से मेरे पास स्मॉल टी की वैल्यू क्या आई, u साइन थीटा ओवर में g, यही आएगी। इसको दे दो जो आगे आपकी इक्वेशन चल रही है 3 तक दे रखी है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया 2 इंटू टी। यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लेगा वापस भी आने में उतना ही टाइम लेगा, डिस्टेंस सेम है, तो वो क्या हुआ कैपिटल टी क्या हुआ 2 इंटू यू साइन थीटा ओवर में जी। तो ये क्या हो गया इसका उड्डयन काल, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें किसी भी प्रोजेक्टाइल का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या है जीरो। ऊर्ध्वाधर यही है, वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में तो आ रहा है, तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम करते हैं इसका तीसरा चीज जो कि क्या है मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। चलो मैक्सिमम हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो प्रोजेक्टाइल जो था वो मूव कर रहा है। तो देखो मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, अगर मैं ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दूं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s क्या है डिस्टेंस ही है, अगर मैं उसको मैक्सिमम हाइट hm ले लूं तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं ये निकाल सकती हूँ। तो वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ s की जगह कि जो वो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक वो ट्रैवल कर रहा है hm, s की जगह मैं ये लिख सकती हूँ माइनस में 2g लिख सकती हूँ hm। देखो v क्या था, जब वो मैक्सिमम हाइट पे है उस टाइम उसका वेलोसिटी क्या होगी जीरो, और y डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u का y वाला कंपोनेंट ले लेंगे माइनस 2g hm। तो यहाँ से hm क्या आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर में 2g, यही है। अगर मैं इस हाइट को मैक्सिमम लूँ तो उसके लिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, वो मैक्सिमम कब होती है 90 पे, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी u स्क्वायर ओवर में 2g। अगर साइन थीटा की जगह अगर मैं 1 लिखूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह इनकी थीटा 1 लूँ तो क्या हो जाएगी हमारी मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी। तो हमने अभी तक इसकी कितनी चीजें पढ़ ली, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, और हमने क्या पढ़ लिया मैक्सिमम हाइट। अब क्या रह गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। क्षैतिज परास, इसको मैं R से शो करती हूँ। तो देखो क्षैतिज परास क्या था कि प्रोजेक्टाइल ने एक्स डायरेक्शन के अलोंग इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करी है, जिसको मैंने एक्स डिस्टेंस ली थी, वही है क्षैतिज परास। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल टाइम लगेगा। और मैंने क्या देखा था क्षैतिज परास, मैं उसको R से डिनोट कर देती हूँ। क्या हो जाएगा वेग
देखो डिस्टेंस ही है तो ओवर में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, यही है, तो इसको मैं यूज कर देती हूँ। वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, u cos थीटा, तो u cos थीटा अगर मैं निकालूं तो टाइम का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास रेंज निकल आएगी। तो r इक्वल्स टू वी टी से t मेरे पास क्या होगा, जितने टाइम पीरियड में वो वापस आया उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकला अभी, 2u sin थीटा ओवर में g। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँ टी की, तो वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा ओवर में g। अब देखो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा इंटू 2 ओवर में g। अब देखो 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेंज क्या निकल आया, u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर में g। तो ये तो हुआ प्रोजेक्टाइल का एक पार्ट कंप्लीट, जिसमें हमने ट्रेजेक्टरी निकाल लिया, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट चारों निकाल लिए। अब हम करते हैं कि अगर मान लो प्रोजेक्टाइल हो ही यहाँ पर, प्रोजेक्टाइल को मैं किसी हाइट से नीचे फेंकूँ, अगर हाइट से फेंकूंगी तो वो यूं ही मोशन करेगा। अब तो पैराबोला नहीं करेगा ना, मतलब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप्य को फेंकने पर उसका फेंकने में बस। अब हम क्या किसी हाइट से प्रक्षेप्य को फेंक रहे हैं, तब क्या होगा, देखो हाइट से फेंक रहे हैं मतलब यहाँ से ही उसको फेंक रहे हैं, तो वो क्या हुआ, नीचे आ गया। वैसे ही मैं इसको ले लेती हूँ एक्स वाई डैश, ठीक है। अब देखो मैंने उसको क्या है, किसी मैक्सिमम हाइट से फेंका है, तो पहले हम उसका ट्रेजेक्टरी देख लेते हैं कि उसकी पथ की समीकरण कैसे होगी। आपको क्या पता है, किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका था तो उसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन कैसी आई थी, क्या आई थी, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्रांजैक्टरी की, आपको प्रोजेक्टाइल की पता है एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या था, एंगल, आपने देखा हो। तो प्रोजेक्टाइल को अर्थ से जब उछाला था तो वो इस डायरेक्शन से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से क्षैतिज रेखा से जितना एंगल बना रहा है, अब वो क्षैतिज रेखा से एंगल ही नहीं बना रहा, उसको फेंका ही ऊपर से है, तो यानी कि थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हुआ। अगर थीटा 0 डिग्री है तो y इक्वल्स टू एक्स टेन 0 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर में u स्क्वायर कोस स्क्वायर का 0 डिग्री। कोस 0 क्या होता है, 1 tan 0 क्या होता है, 0। तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर में u स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे उस टाइम हमने g को माइनस हाफ लिया था, कब लिया, सॉरी g को मैंने माइनस में लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, उस टाइम तो g क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन जब g को हम नीचे की ओर फेंक रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फील्ड फोर्स काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी मोशन है, तो मतलब g कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो g पॉजिटिव होने के लिए मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूँ। क्यों लगाया, आपको क्लियर होगा, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, चलो यहाँ पे नेगेटिव पड़ा रहने तो यहाँ पर g कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव की जगह। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंकने के बजाय ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, तो g पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब क्या है, ट्रांजैक्टरी की इक्वेशन ऐसी हुई। अब देखो आपको क्या पता है, u क्या था, वेलोसिटी, x क्या है, डिस्टेंस। इनका अगर मैं रेशियो देखूं तो वो टाइम के इक्वल आता है। तो यहाँ से देखो क्या आया, y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो सकता है, जी टी स्क्वायर ही आएगा, या तो इधर इसको टी स्क्वायर लिख दो या ना भी लिखो तो भी चलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मान लेती हूँ कि ये चीज़ क्या है, एक इसको मैं k ले लेती हूँ। तो y की इक्वेशन कैसी हुई,
हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये इसका हो गया ट्रेजेक्ट्री जो कि ऐसी बनेगी। अब हम क्या करते थे, हाइट निकाल रहे थे। तो हाइट देखो क्या आएगा, आपको क्या पता है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू क्या है, वाई डायरेक्शन में उसका ऊर्ध्वाधर दिशा में उसकी वेलोसिटी है, यू वाई है। अब तो मूव भी वो एक्स डायरेक्शन में कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो यू वाई कैसा हुआ, 0। हाइट को मैं शो कर देती हूँ, एस को मैं शो कर देती हूँ स्मॉल एक्स से। हाइट निकाल रहे हैं, तो मैं उसको स्मॉल एस से शो करूँ। इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा, आई नीचे की ओर है, तो वेलोसिटी 0। प्लस का ही लेंगे माइनस की बजाय, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो हाफ जी टी स्क्वायर, क्या आप देखो जितना वो टाइम पीरियड में नीचे आ रहा है, इस टाइम में उसका जो टाइम है वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा, तो मैंने उसको कैपिटल टी से ही शो कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ कैपिटल टी, यहाँ से मैं, चलो यहाँ से हाइट ये हुआ, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूँ तो वो निकल रहा है ना, वो क्या हुआ 2h/g का अंडर रूट। तो ये क्या हुआ, जब उसको ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यानी कि उड्डयन काल क्या हो जाता है, वो हुआ ये। अगर मैं देखूं हॉरिजॉन्टल रेंज, तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या था, हमने जब पहले किया था तब क्या किया था हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, r इंटू यू इंटू टी था। अब उसके कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है, थीटा ही यहाँ से 0 बना रहा है, तो u को सीधा ले लो, हॉरिजॉन्टल रेंज को r से शो कर रहे हैं, u इंटू टी क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट ही लेंगे। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, √2h/g। तो ये क्या हुआ उसका हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, इंटू यू भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या केस, जब हमने उसको हाइट से नीचे की ओर फेंका तो उसकी इक्वेशन निकाल दी, ट्रेजेक्ट्री निकाली हाफ के एक्स स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दिया। मैक्सिमम हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम ही फेंक रहे हैं, हमें पता है हम कितनी हाइट से फेंक रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जब उसे हाइट से फेंका। अब हम क्या कर रहे हैं, जब प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फेंक रहे हैं, जब प्रक्षेप्य को किसी कोण पर झुके नत तल पर फेंकते हैं, तो हम ये वाला केस कर रहे हैं, इसको दे दो छह केस, वो हाइट वाला केस फर्स्ट ले लो, इसको दे दो केस सेकंड। क्या कर रहे हैं, जब हम प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पर इंक्लाइंड एक प्लेन पर फेंक रहे हैं, तो देखो क्या हुआ, ये मैंने क्या ले लिया, हमारा जो ही ले रहे थे एक्स और वाई एक्सिस, वो ओरिजिन हो गया। अब क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंक रहे हैं, रास्ते में ही एक प्लेन पड़ा है, ये मान लो ये प्लेन क्या है, इस अर्थ से थीटा नोट एंगल पर है, हम तो यहीं से फेंक रहे थे, प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर फेंका, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा नोट, थीटा एंगल पर, इसको मैंने पॉइंट को दे दिया P, नाम दे दिया, ठीक है। तो किया क्या है अभी तक, ये लाइन बड़ी कर दूंगी इधर से, क्या ना, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ Q, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट करूँ, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो वो हो गया इसका वेग u, तो यहाँ से अगर मैं कंपोनेंट करूँ तो ये क्या हुआ, u cos थीटा माइनस थीटा नोट, तो वैसे ही इधरली साइड 90 डिग्री एंगल पर ही बनते हैं, ये एंगल भी थीटा नोट ही बना देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस थीटा नोट, दोनों कंपोनेंट आपस में 90 एंगल पर होते हैं, ये तो आपको पता है, जब हम पहले वाले में कर रहे थे तब भी वो 90 डिग्री एंगल पे थे, ये देखो ये एंगल तो 90 है ना, वैसे ही इसीलिए वो बाहर गया, ना कि मैंने इस वाई एक्सिस पे बनाया। तो देखो अगर मैं ये वाला कंपोनेंट लूँ तो क्या होगा, u cos थीटा नोट, ये लूँ तो क्या होगा, u साइन थीटा नोट, यही दो कंपोनेंट बनेंगे। अब मुझे देखो पहले तो इसी डायरेक्शन में
उसकी मोशन आ रही थी, लेकिन अभी क्या होगा, इस डायरेक्शन में तो आएगी नहीं। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है। हम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे थे उस केस में, जब वो यूं जा रही थी, तब हम वेलोसिटी के ये दो कंपोनेंट ले रहे थे, लेकिन इस केस में इसको ना लेकर के अब इसे ही लेना पड़ेगा, तो यानी कि जी के भी कंपोनेंट हो गए। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा नोट ही होगा, सॉरी थीटा नोट शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका मतलब क्या है, इस गुरुत्वीय त्वरण के भी दो कंपोनेंट हुए, ये एंगल भी 90 होगा, तो ये हो गया जी साइन थीटा। अभी तक मैंने क्या किया है, किसी एक एंगल पे मैं मान रही हूँ कि थीटा नोट एंगल पे कोई एक प्लेन पड़ा है, तो मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दिए। ग्रेविटेशनल फील्ड के कंपोनेंट क्यों किए, क्योंकि मैं जो है उस डायरेक्शन में अगर मैं मोशन ले रही थी तो ये कंपोनेंट दिया। अब अगर मैं कंपोनेंट ही वेलोसिटी का ये लूंगी तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसको लेने के लिए इस ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के भी मुझे कंपोनेंट करने पड़ेंगे, जो कि मैंने ये कर दिए। तो ये देखो, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो वो क्या होगा, देखो पहले जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, जब हम उसको विदाउट एनी हाइट में, मतलब नीचे से फेंक रहे हैं, तब हमारे पास क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आया था 2u साइन थीटा ओवर में जी। साइन थीटा क्या था, ये कंपोनेंट था। तो देखो अभी क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर मैं इस केस को लूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास क्या आया था, पहले वाला लिख रही हूँ 2u साइन थीटा ओवर में जी। अब देखो थीटा वाला लेने के बजाय मुझे तो ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी मोशन तो यहाँ तक हो रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में कंपोनेंट ही ये बन रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा नोट, क्योंकि ये कंपोनेंट ले रहे हैं। वैसे ही उस केस में क्या, इस वाले कंपोनेंट को जी ही सोल्व करे जाना था। कैसे, उस वाले कंपोनेंट में क्या था, ऐसे फेंक रहे थे, ये क्या था u साइन थीटा, इस पे जो फील्ड लग रहा था वो g था, लेकिन अभी इस पे फील्ड कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा, g cos थीटा नोट। तो मुझे g की जगह क्या लेना पड़ जाएगा, g cos थीटा नोट। इतना आपको क्लियर हुआ कि 2u साइन थीटा नोट जो है उसकी जगह मुझे 2u साइन थीटा माइनस थीटा 0 लेना पड़ेगा, और g की जगह क्या लेना पड़ेगा, g cos थीटा नोट। तो अभी मुझे क्या निकालना है, ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए अब मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकालती हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है कि कितनी वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो अभी हम तो क्या देख रहे हैं कि जब उसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 हो जाए, तो देखो ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 होने के लिए मुझे तो यही कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, r u cos थीटा नोट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये थीटा नोट को शो कर रहा है। तो ये तो हो गया मेरे पास OQ, हो गया OQ ही है, या फिर मैं उसको क्षैतिज परास R बोल दूं। तो देखो मेरे पास OQ की वैल्यू मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये निकाल रहा है, क्योंकि वो तो प्रोजेक्टाइल रुक के यहाँ आके गया। तो मुझे क्या चाहिए, OP डिस्टेंस चाहिए, मुझे तो OP डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल के रास्ते में ही एक प्लेन पड़ा था, वो उसी के ऊपर आके गिर गया, नीचे तक आया नहीं। तो OP निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ट्राइंगल ले लूँ OQP। अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ तो यहाँ से देखो, अगर मैं मुझे OP निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, cos थीटा नोट ले लूँ तो cos थीटा नोट क्या आ जाएगा, बेस ओवर में हाइपोटेनियस। तो मैं ये लिख सकती हूँ हमारे पास देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ OQ ओवर में OP। यहाँ से अगर मैं cos थीटा नोट, ये वाला थीटा नोट एंगल है, इसको मैं लगाऊं तो आधार बटा करण से हो जाएगा। आधार मेरा OP है, सॉरी आधार मेरा OQ है, करण मेरा OP है। मुझे निकालना क्या है, OP ही निकालना है। तो यहाँ से मैं OP निकाल सकती हूँ, वो क्या आया, OQ ओवर में cos थीटा नोट। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, 2, इसको दे दो 3। तो देखो क्या आया, आपके पास OP की वैल्यू आ गई, यही आपको चाहिए। तो देखो मैं OP को लिख रही हूँ, OP क्या आया, OQ ओवर में cos थीटा नोट। अब देखो मेरे पास बाय इक्वेशन 2 मेरे पास OQ की वैल्यू पड़ी है, वो क्या है, OQ की वैल्यू क्या आई, u cos थीटा नोट इंटू डी, टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ OP इक्वल्स टू U cos थीटा नोट ओवर में cos थीटा नोट इनटू यहाँ पर क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट T। तो देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक होगी, वो क्या होगी, हम R को हमेशा क्या ले रहे हैं, U cos थीटा इंटू टी ले रहे हैं। हम तो प्रोजेक्टाइल से पूरा एंगल देख रहे थे ना, तो मुझे तो यही वाला लेना पड़ेगा U cos थीटा इंटू टी। इसलिए R की जगह यहाँ पे थीटा नोट नहीं लूँगी, क्योंकि हम जब भी हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं तो मैं इस प्रोजेक्टाइल से एंगल ले रही हूँ और इधर मैंने इस प्लेन से एंगल ले दिया था। इसका मतलब मुझे थीटा नोट की जगह थीटा लिखना पड़ेगा। अगर मैं इधर कंपोनेंट देखूँ तो मुझे थीटा ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो फिर वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर ये थीटा नोट की जगह हट जाएगा। तो ये क्या हुआ इंटू टी। मेरे पास टी की वैल्यू क्या पड़ी है, 2u साइन थीटा माइनस थीटा नोट ओवर में जी कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ बाय इक्वेशन 1। ओपी की वैल्यू क्या आई, u कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा माइनस थीटा नोट ओवर में जी कोस थीटा नोट इंटू में एक और ये कोस थीटा नोट है, तो मैंने जी कोस स्क्वायर थीटा नोट लिख दिया। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज इसका। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि मैंने थीटा क्यों लिया थीटा नोट की जगह, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल की नहीं निकाल रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, इसीलिए थीटा होगा ना कि थीटा नोट। तो ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। और तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल, हमारा इस वाली आपकी यूनिट में प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ये टॉपिक पूरा कंप्लीट। आगे हम इसको आगे से जो आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक है उसे कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।